देखिए चैप्टर चल रहा था, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा चलेगा यहाँ पे। यानी कि टॉपिक चैप्टर क्या था, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की बात कर रहे थे। काफ़ी हमने टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर चुके थे अपने वुमेंस में, हमने पूरा देख लिया था कैसे जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कैसे होगा, कम्युनिज्म की बात करेंगे। इसकी बात करें कम्युनिज्म की, ये कैसे शुरुआत हो जाती है, कहते हैं रिलीजन कहते हैं कम्युनिज्म एंड कहते हैं पॉलिटिक्स। इसमें कैसे पॉलिटिक्स होगी इन सब की डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कहते रिलीजन एंड कहते हैं पॉलिटिक्स। पहले कम्युनिज्म की बात करते हैं होता क्या है। तो कम्युनिज्म की शुरुआत किससे होती है, याद रखना, जब हम क्या मानते हैं, अपने रिलीजन को किसी भी रिलीजन से क्या मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, अपने रिलीजन को हम क्या करें, अच्छा मान ले, और सामने वाले के रिलीजन को क्या मान ले, इन्फीरियर माने। तो किसकी फीलिंग आ जाएगी, कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है वहीं से ही। मतलब अपने धर्म को क्या दिखाना, सुपर दिखाना, और दूसरे के धर्म को क्या दिखाना, इन्फीरियर दिखाना। ये किसकी शुरुआत है, कम्युनिज्म की शुरुआत है, याद रखना। और ये किस से आएगा, रिलीजन से आएगा। किससे होगा, रिलीजन से ही बेस्ड होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। फिर कहते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का क्या रोल है, देखो, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें और कहते हैं रिलीजन की बात करनी है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये क्या दोनों एक साथ कह सकते, अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों अलग हो सकते हैं, क्या कभी नहीं हो सकते। क्या ये अलग हम दोनों कर सकते, नहीं अलग कर सकते। पॉलिटिक्स तो होगी तो देखो रिलीजन पे चलेगी, रिलीजन है तो पॉलिटिक्स पे चल रही, दोनों क्या करें, एक दूसरे पे कैसे इंटरलिंक है। जैसे क्या है, पॉलिटिक्स की बात करें, कोई भी जो पॉलिटिक्स, अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम खड़ा होगा तो हर एक कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, किस कम्युनिटी का लोग जीते, वो अपनी कम्युनिटी का लोग जीते। अगर हिंदू खड़ा है तो लोग क्या चाहेंगे, हिंदू को वोट दें। अब मुस्लिम है तो मुस्लिम क्या चाहेंगे, किसको वोट दें, मुस्लिम को। तो कह सकते हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्या दोनों इंटरलिंक हो गए एक दूसरे से। क्या अलग हो पाए, ये नहीं हो पाए, इनको अलग किया नहीं जा सकता। देखो कैसे कहते हैं, रिलीजन कहते हैं डिफरेंस नॉट, कहता है यूनिवर्सल एज ए जेंडर। कहते हैं जो डिफरेंसेस पे कहते हैं इस तरह। कम्युनिज्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। जिस तरह जेंडर था हमारा, जेंडर तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुछ कंट्रियां हैं, कह सकते कुछ कंट्रियां जहाँ पर रिलीजन कैसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो जाएगा रिलीजन का, जहाँ पर ज्यादा रिलीजन होंगे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ आएगा, वहीं पर तो आएगा। अगर एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले अगर कोई देश होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ सकता, कभी नहीं आएगा। जो क्रिश्चियन कंट्री है, अगर वहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन ही फॉलो हो रहा है तो कैसे डिफरेंसेस आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जेंडर डिफरेंसेस क्या हर जगह देखने को मिल सकते हैं हमें, जेंडर डिफरेंसेस क्या मिल सकते हैं हर जगह देखने को, क्या मिलेंगे हमें, जेंडर डिफरेंसेस मिल सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर कैसे देखे भैया, रिलीजन डिफरेंसेस कहता नॉट कहता है एज यूनिवर्सल, कहता है जेंडर और कहता है वाइड स्प्रेड, बल्कि ये क्या है, हर जगह पाया जाता है। क्या होता है, ये हर जगह फैला होता है, हर जगह पाया जाता हमारा ये रिलीजन इस तरह। कहते हैं वर्ड कहता है टुडे, कहता है इंडिया कहता है कंट्री विद, कहते हैं वेरियस रिलीजियस। और भारत क्या है इस समय, वर्ड में क्या हर जगह है। और इंडिया की स्पेशली बात करें तो इंडिया क्या है, कहते कंट्री, कहते बेटा वेरियस रिलीजन। कितने सारे धर्म है भारत की अगर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है, ये भारत में इतने सारे रिलीजन है, उन सबको क्या करना, एक करके रखना। कहते वेरियस रिलीजियस, कहते रिलीजियस डिफरेंसेस, कहता है सम टाइम कॉज, कहता है सोशल डिवीजन। और यही रिलीजियस डिफरेंसेस किसके रीजन बन जाते हैं, सोशल डिवीजन का। किसका रीजन बन जाते हैं, सोशल डिवीजन का रीजन बन जाते हैं। इसी से क्या हो जाती है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग क्या करते हैं, अलग अलग कमेटी बनाने की बात करते हैं। इससे क्या, किसकी शुरुआत हो जाती है, सोशल डिवीजन की बात हो जाती है। जैसे सोशल डिवीजन निकल आता हमारा। फिर कहता है लाइट, कहता है जेंडर, जैसे कि जेंडर में था डिफरेंसेस, कहता है रिलीजियस, और कहता है ऑफन एक्सप्रेस, कहता है पॉलिटिक्स। और इसे किस में एक्सप्रेस हो जाती है, पॉलिटिक्स एक्सप्रेस हो जाती है। जो रिलीजन हमारा हो, रिलीजियस होता है एक्टिविटी, और किस में आ जाता है हमारा, पॉलिटिक्स में आ जाते कह सकते हैं। यही इसमें रोल करा जाता है। फिर वो गांधी जी का व्यू देखेंगे, गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी व्यू कहते हैं ऑन द रिलीजन एंड कहता है पॉलिटिक्स को। गांधी जी ने क्या कहा था, अपना व्यू दिया था। किसका व्यू दिया था, उसमें गांधी जी का व्यू देखो। इन्होंने क्या बताया था, रिलीजियस कैन नॉट, कहते हैं नेवर भी, कहते हैं सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या कहा था, रिलीजन को क्या कर सकते हैं, कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कि धर्म को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते हैं। ये किसने अपना स्टेटमेंट दिया था, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। ही वाज, कहता है नॉट रेफरिंग, कहता है एनी पार्टिकुलर, कहते हैं ये किसी एक पार्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि धर्म को कभी पॉलिटिक्स से अलग किया नहीं जा सकता है। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। क्योंकि चाहे धर्म चाहे पॉलिटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ही होंगे, इनको कभी हम अलग नहीं कर सकते। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। फिर कहते हैं रिलीजियस, कहते हैं मोरल फोर्स एंड, कहते हैं कैन नॉट यूनाइट, कहते हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। रिलीजन क्या है, इस कहते हैं मोरल फोर्स होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमारी इच्छा होगी तभी हम यूनाइट हो सकते हैं। अदरवाइज क्या था, इस क्या था, डिफरेंट बने रहेंगे। सोसाइटी में क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, क्या है सेगमेंट्स क्या होते हैं, टुकड़े से बने रहेंगे इनके। तो क्या था, रिलीजियस क्या इसका। फिर पॉलिटिक्स कहते हैं मस्ट भी, कहते हैं गाइडेड बाय, कहते हैं मोरल, कहते हैं इथिकल वैल्यू ऑफ द रिलीजन। इसमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स को क्या करना चाहिए, मस्ट भी, कहते हैं गाइडेड, क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। कैसे गाइड करना चाहिए उसको, मोरल एंड, कहता है इथिकल वैल्यू ऑफ द रिलीजन। जो कैसे होने चाहिए, मोरल होने चाहिए और इथिकल, यानी
यानी कि जो पॉलिटिक्स को ऐसे गाइड करना चाहिए, किसको, रिलीजन को, ये नहीं कि उसमें और उसको भड़काना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए। ये क्या था हमारा रिलीजन के, कह सकते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग था। अब देखो इसमें क्या था, आर्गुमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, किसी भी देश में क्या होता है, किसी के राइट की जो वायलेशन होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किन्हीं के बीच में, किसी कम्युनिटी के बीच में, तो किसी रिलीजन के बीच में हो, किसी भी तरह से, तो ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। कौन करता है? ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यूएनओ में क्या बनाया गया था? 1948 में क्या बनाया गया था? ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया? यूएनओ ने क्या बनाया? यानी कह सकते हैं 1948 में क्या बना? ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, हर देश ने क्या कर दिया, अपना ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। वो देश क्या करता है, देखता है लोगों के बीच में क्या कैसे है, तो कह सकते हैं 1993 से इंडिया ने ऐसे चालू कर दिया अपना ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह, और 1948 से चालू हो गया था। फिर कहते हैं फैमिली, देखो यहाँ पर कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट, कहते हैं राइट्स ग्रुप, कहते हैं मस्ट, कहते हैं विक्टिम ऑफ द कम्युनल राइट्स, और कहते हैं पीपल फ्रॉम, कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट। क्या कौन हो सकता है इसमें से? जो वेरियस कम्युनल राइट्स हो सकता है, बहुत ही कम्युनल राइट्स हुए हों, दंगे वगैरह से ऐसे कुछ नुकसान पहुंचा हो। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा एक्टिव? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। वहाँ पर लोगों को अगर मार दिया जाता है आतंकवादियों को, तो कहते हैं कि वहाँ के सिविलियन को मार दिया गया। ये कौन कहता है? ह्यूमन राइट्स। ऐसे लोग ब्लेम लगाने लग जाते हैं, ऐसा होता है। बाद में कहते हैं फैमिली लॉ एंड कहता है वुमेन्स मूवमेंट। बहुत सारे क्या बनाए गए? फैमिली लॉ बनाया गया, और क्या बनाया गया? वुमेन्स मूवमेंट चलाए गए। किसके लिए? वुमेन्स। ये इसमें देखो वुमेन्स के लिए। ये यहाँ पर क्या है, फैमिली कहता है लॉ ऑफ द, कहता है ऑल द रिलीजन्स ऑफ, कहता है हॉट, कहता है इक्वेटेड एंड डिस्क्रिमिनेट, कहता है अगेंस्ट द वुमेन। जो क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किसके लिए? वुमेन्स में डोमेस्टिक लॉ बनाया गया, जिससे क्या होगा, उनको क्या किया जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं किनके खिलाफ? वुमेन के खिलाफ, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना था। फैमिली लॉ कहता है लॉ दैट डील्स विद, कहता है फैमिली रिलेटेड मैटर। जो फैमिली रिलेटेड मैटर होते हैं, कौन डील करता है? वो ये लीड करते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं डील करते हैं उनको अच्छे। सच ऐसे कहता है मैरिज, डाइवोर्स एंड कहते हैं अडॉप्शन वगैरह, ये सब कौन डील करते हैं? फैमिली लॉ वगैरह लीड करते हैं, जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो कम्युनिज्म, जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, किसकी बात की थी? देखो यहाँ पर कम्युनिज्म कहता है जनरली किससे एसोसिएटेड विद द, कहता है देखो इसमें नैरो सेल्फिश एंड कहता है एडवाइस। इसमें क्या किया जाता है, जो सेल्फिश लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लोगों को भड़काने की जो बात करते हैं कि हमारा धर्म ऐसा होगा, हमारा धर्म ऐसा है, एग्रेसिवली क्या करते हैं उसमें अपना रिएक्ट करते हैं। एटीट्यूड उनका दूसरा होता अपने धर्म को दिखाने के लिए। एंड तो कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द रिलीजियस ग्रुप। और ये क्या करते हैं, किसने कहा था? डी स्मिथ ने कहा था ऐसा, कि कम्युनिज्म की डिफिनेशन दी थी उन्होंने। कम्युनिज्म किसे कहा, मतलब किसे कहा उन्होंने? कहता है ये सेल्फिश होते जो लोग ऐसे, वो क्या करते हैं, भड़काते हैं अपने यहाँ के लोगों को। क्या करते हैं? एग्रेसिवली, कहता है एटीट्यूड होता है उनका। ऐसे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर जो एक्टिविटी करते हैं वो कम्युनिज्म की ओर ले जाते हैं उसे। किसने कहा था ये? कह सकते हैं डी स्मिथ ने ऐसा कहा। कम्युनल पॉलिटिक्स देखो क्या है, कहते हैं रिलीजन, कहते हैं यूज फॉर द, कहता है फॉलोइंग मैनर। कैसे यूज किया जाए? इस तरह यूज किया जाएगा। पहला क्या है, वन रिलीजन कहता है इस, कहता है प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, कहता है दो अदर रिलीजन। क्या मैंने बताया था, एक रिलीजन को क्या मान लिया जाता है, जब दूसरे रिलीजन से सुपर मान लिया जाता है, तो किसकी शुरुआत हो जाती है? कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है, कम्युनल की शुरुआत हो जाती है। इसकी बात कर रहा है। यूज ऑफ, कहता है स्टेट पावर ऑफ द, कहता है फेवर, कहता है डोमिनेशन ऑफ द, कहता है रिलीजन एंड अदर। स्टेट पावर मतलब क्या था, जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति क्या करता है, अपने पावर का इस्तेमाल कर देता है, किस लिए? अदर रिलीजन के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए। तो किसकी शुरुआत हो जाती है? उसकी कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है। इस तरह का स्टेट को भी करना चाहिए, इसको दूर रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्या करते हैं, जो जिस रिलीजन से आता है वो क्या करता है, उसी रिलीजन को बेनिफिट पहुंचाता है अपने अपने धर्मों को।